जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान तो हम सभी बहुत गर्व से गाते हैं, पर इसे लिखने वाले उस महान व्यक्ति को हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो भारत के लिए नोबेल प्राइज लाने वाले वो पहले व्यक्ति थे और जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखा और जिन्होंने बंगाली लिटरेचर को एक अलग ही पहचान दी है और साथ ही साथ जिन्होंने पोएट्री, सिंगिंग, ड्रामा, पेंटिंग, फिलॉसफी और न जाने कितने ही फील्ड्स में महारत हासिल की है। और उस महान व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन के बारे में। पर इससे पहले एक नॉलेज टेस्ट हो जाए। उस गीत का नाम बताइए जिससे हमारे देश का राष्ट्रगान लिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं देन कमेंट बिलो, एल्स वॉच आउट माय वीडियो टिल द एंड। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था और इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी मां शारदा देवी थी। इनके पिता एक धर्म सुधारक और तत्वबोधनी समाज के संस्थापक थे, जो कि बाद में ब्रह्म समाज में मिल गई। इनका परिवार कलकत्ता के सबसे प्रभावशाली परिवारों में एक था, जिनका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने बिजनेस, समाज सुधार, साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। टैगोर अपने भाई बहनों में 14वें नंबर पे थे और बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया और इसलिए उन्हें उनके नौकरों ने ही पाला। उन्होंने घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण की और अपने भाइयों से ही जूडो, स्विमिंग, रेसलिंग, ट्रैकिंग ये सब सीखा। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपनी पहली कहानी भिखारिनी लिखी और 20 साल की उम्र में अपना पहला नाटक वाल्मीकि प्रतिभा लिखा। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए, पर वहां उनका मन नहीं लगा और इसलिए वे लॉ की पढ़ाई छोड़कर खुद से ही साहित्य की पढ़ाई करने लगे और 1880 में बिना डिग्री के ही वे बंगाल वापस आ गए और उसके बाद उन्होंने अपनी कई कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक ये सब प्रकाशित किए, जो कि बंगाल में काफ़ी प्रसिद्ध होने लगी और बाद में इनके अंग्रेजी अनुवाद पश्चिमी देशों में बहुत प्रसिद्ध हुए। और 1890 में उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध नाटक विसर्जन लिखा और 1913 में टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज मिला और 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। यह ब्रिटेन की सबसे प्रतिष्ठित उपाधि मानी जाती है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके साहित्यिक कौशल के कारण मिली थी। हालांकि 1919 में उन्होंने यह उपाधि वापस कर दी, क्योंकि वे जलियांवाला बाग कांड से बहुत दुखी हो गए थे और इसके बाद उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की और 1930 के दशक में उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को हीरो बनाकर कई कविताएं और नाटक लिखे और उनके काम से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन टैगोर के लिखे गीत भारत भाग्य विधाता से लिया गया है, जिसे पहली बार 1911 में कांग्रेस की कलकत्ता मीटिंग में गाया गया था। 1937 में वे अचानक बेहोश हुए और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इसके बाद से ही अपने जीवन के अंतिम 4-5 सालों में वे काफ़ी बीमार और तकलीफ में रहे और 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस महान साहित्यकार ने अपने कौशल से पराधीन भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।